हाय फ्रेंड, चलिए आज हम बात करेंगे फिलेरिया बीमारी के बारे में। यानी हाथी पाँव, हाथी के तरह पैर में सूजन आ जाता है, उस बीमारी के बारे में हम बात करेंगे। ये बीमारी में कौन सा कीटाणु पाया जाता है और किस कारण आपकी बॉडी में ये कीटाणु आता है, उसके बारे में समझाएंगे। फिर उसका फास्ट फिलेरिया होने का जो फास्ट लक्षण है उसको समझाएंगे। हो गया है उसका सटीक इलाज भी आपको हम बताएंगे, वो भी होम्योपैथ का सबसे अहम मेडिसिन द्वारा आपको हम बताएंगे। पहले समझिए कि फिलेरिया में कौन सा कीटाणु पाया जाता है, इसको समझिए। फिलेरिया में बाउचेरेरिया बैंकक्रॉप्टाई जो है एक कीटाणु होता है। बाउचेरेरिया बैंकक्रॉप्टाई एक कीटाणु होता है। ये कीटाणु क्यूलेक्स पाइपियंस एक मच्छर होता है। फीमेल मच्छर अगर आपको काट ले तो आपकी छोटी छोटी बड़ी बड़ी जहाँ जहाँ जॉइंट है वो आपका जीवाणु, कौन सा जीवाणु पैदा होता है ये मच्छर काटने है। क्यूलेक्स पाइपियंस मच्छर जब काटता है तो आपके बॉडी में जो है बाउचेरेरिया बैंकक्रॉप्टाई जो है ये कीटाणु होता है, आपके बॉडी में जाके समा जाता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है। फास्ट स्टेज में काफ़ी मात्रा में आपको बुखार आना चालू होता है। जाड़ा दे के बहुत ज़्यादा बुखार आता है, काफ़ी मात्रा में आपको बुखार आता है। फिर धीरे धीरे अपने आप बुखार टूट जाता है। कुछ दिन के बाद कंटिन्यू दवाई जब चलाते हैं बुखार टूटने के बाद अगर बार बार बुखार आता जाता है तो पैर में, अंडकोश में, हाथ में, ये सब में सूजन आना चालू हो जाता है। तब आप जांच करते हैं, मैक्रोफिलेरिया पैरासाइट जांच करते हैं तो आपको पता चल जाता है। ये ब्लड द्वारा जांच होता है। ख़ास तौर पर जब पेशेंट सो जाए उस टाइम में मैक्रोफिलेरिया पैरासाइट का जांच करने के लिए ब्लड का सैंपल लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है कि ये बाउचेरेरिया बैंकक्रॉप्टाई जो है कीटाणु जो होती है ये रात को ज़्यादा फैलती है, इसीलिए रात को जो है इसका सैंपल लिया जाता है। जब पेशेंट सो जाता है उस टाइम में ज़्यादा उसका जो है जांच का जो है असर दिखाई देता है कि हकीकत में क्या है। मैक्रोफिलेरिया पैरासाइट जब जांच करते हैं तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि फिलेरिया है या दूसरा चीज़। अगर आपको फिलेरिया हो चुका है, आपका पैर हाथी के तरह नॉर्मल पैर से भी डबल हो गया, हाथी के तरह पैर फूल गया, अगर आप इलाज करा के थक चुके हैं, अगर आपका सटीक इलाज अब तक नहीं हुआ, बढ़िया से आप जो है ठीक नहीं हो पाए हैं, तो मैं 4 मेडिसिन आपको बताऊंगा और ज़्यादा दिन नहीं, मैं 3 महीना इसको पीने बोलूँगा। आपको अल्लाह का रहमो करम रहा तो जितनी उम्मीद करके इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिएगा उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगी। वो 4 मेडिसिन है, आपका सबसे इफ़ेक्टिव और कारगर मेडिसिन है आपका हाइड्रोकोटाइल मदर टीचर। दूसरी मेडिसिन है आपका हिमामालिस मदर टीचर। तीसरी मेडिसिन है आपका आर्सेनिक यल्ब 30 पोटेंसी। चौथी यानी आखिरी मेडिसिन है आपका सल्फ़र 30 पोटेंसी। इनको पिलाने का, पीने का तरीका कैसे है? मानिए अगर 5 साल से नीचे, 10 साल से नीचे का बच्चा है तो आप सल्फ़र और आपका जो आर्सेनिक एल्ब को सुबह सुबह 1 बूंद करके दे दें। 5 मिनट के बाद हाइड्रोकोटाइल और हिमामालिस मदर टीचर को आधा कप पानी में 5 बूंद करके पिला दें। फिर उसी तरह दोपहर को पिलाइए, उसी तरह रात को पिलाइए। अगर 10 साल और 20 साल के बीच का है तो हाइड्रोकोटाइल और हिमामालिस को 10 बूंद करके आधा कप पानी में दिन में 3 बार दीजिए और आर्सेनिक और सल्फ़र को 2 बूंद करके डायरेक्ट टंग में दिन में 3 बार दीजिए। अगर 20 साल से ऊपर का है तो 15 बूंद करके मदर टीचर यानी हिमामालिस और हाइड्रोकोटाइल को दिन में 3 बार दीजिए आधा कप पानी के साथ।
और डायरेक्ट टंग में सल्फ़र और आर्सेनिक एल्ब को 4 बूंद करके दिन में 3 बार पिलाइए। कंटिन्यू इसको 90 दिन पिलाइए। आप देखिएगा आपका जो नॉर्मल पैर होना चाहिए वो लेवल में आ जाएगा। ये कृमि जो होती है फिलेरिया कृमि वर्म, इसमें जो है कीटाणु आपको बाउचरेरिया जो है बैंकरोप्टाई जो है कीटाणु जो पाया जाता है, ये कृमि के मानंद होता है। ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है। पूरा आपका चर्बी भी मांस, स्किन के अंदर जो चर्बी होती है मांस में जाके जम जाता है। और इसका फूला हुआ का ये खूबी है, अदर पैर में अगर किसी कारण से अगर आपका मैक्रोफिलेरिया पैरासाइट इन्फेक्शन नहीं है, यानी बाउचरेरिया बैंकरोप्टाई जो है आपकी इन्फेक्शन नहीं है, कीटाणु नहीं है, ऐसे नॉर्मल अगर आपके पैर में सूजन आया है तो उस पैर को जहाँ दाब के रखिएगा तो धंसा हुआ ही रहेगा। अगर फिलेरिया का इन्फेक्शन है तो आप 10 मिनट भी दाब के रहिएगा फिर भी जो धंस के नहीं रहेगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये इसमें सबसे अहम पहचानने का तरीका है कि ये फिलेरिया ही है। इसको रेगुलर अगर आप 90 दिन पीते हैं तो 110% आपको जो है रिकवरी मिलेगी। अल्लाह हम सबको हिफाजत रखे। खुदा हाफ़िज़।